हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, एरीज साइन में शाइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 जून टू 30 जून आपका लव एंड करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नॉर्थ साउथ मोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर फिर भी आपको नहीं मालूम है कि आप किस राशि के अकॉर्डिंग अपने भविष्य के बारे में जाने, कौन सी राशि आपके लिए सही है, तो आप अपने मून साइन बेस पे भी ये रीडिंग देख सकते हैं। फिर भी नहीं मालूम है तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, मेरा सेकंड चैनल ऐड है कर्मा 23। वहाँ पे मैंने आपको बहुत इजी वे में बताया हुआ है कि आप अपनी राशि कैसे जाने। अगर आपको पता है डेट ऑफ बर्थ तो भी नहीं पता है तो भी आप जान सकते हैं कि आप किस राशि के अकॉर्डिंग आते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सिंगल है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो गाइज जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। सो लेट्स सी, वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड सेकंड साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे चेकआउट की जाएगी। ओके, ये आपके लिए कार्ड्स 1 पॉपअप हो चुका है। अब मैं एक कार्ड और यहाँ से लेती हूँ। चलिए ठीक है। ओके, तो गाइज आपके लिए मेष राशि आपके लिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। चलिए सारे कार्ड्स को हम यहाँ पे पहले कलेक्ट कर लेते हैं टैरट से, देन उसके बाद आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये जो भी कुछ प्रेडिक्शन होगा इन 15 डेज के लिए रेस्ट ऑफ जून, इसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले टाइम को और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, मेष राशि रेस्ट ऑफ जून। Okay, we have 7 of cup, Queen of Swords, यहाँ पे है the World, 7 of Wands, the Star, यहाँ पे है Empress, ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक है The Lovers। ओके फाइन, चलिए अब आपके पर्सन के लिए भी यहाँ से हम कार्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, Two more time. Two more time. One more time. Thank you universe. Thank you so much. Rest of June, मेष राशि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वी हैव जजमेंट। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो आया हुआ है वो है जजमेंट का। दूसरा है 7 ऑफ वैंड जो कि आपके लिए भी है। तीसरे नंबर का कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ डेक देखते हैं यहाँ पे है नाइट ऑफ कप। ओके फाइन, तो चलिए सबसे पहले एलिमेंट्स की बात करते हैं, राशियों की। तो गाइज राशियां यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रही हैं आपके, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या फिर ऐसे लोग जो आपके लव लाइफ में इफेक्ट भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राशियां जो स्ट्रांगली दिख रही हैं वो राशि दिख रही है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मेष राशि अगर आप है तो हो सकता है किसी मेष राशि के साथ आप डील कर रहे हैं। धनु राशि एंड सिंह राशि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। वृश्चिक राशि, कर्क राशि एंड यहाँ पे है मीन राशि। ओके, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। लियो की एनर्जी काफी स्ट्रांग यहाँ पे दिख रही है। तो फिलहाल तो ये एनर्जियां यहाँ पे अभी बस इतनी ही एनर्जी मुझे दिखी हैं तो मैंने आपको बताई है। बाकी की जरूरी नहीं है गाइस कि इस राशि हो तभी आप रीडिंग देखें। डिपेंड करता है कि आप, मैं यहाँ पे जो बात बता रही हूँ वो बातें क्या आपसे हो रही हैं मैच, तो आपके लिए ये रीडिंग है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मेष राशि आपसे।
तो सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे मेजर आर्काना से, जो कि यूनिवर्स की तरफ से ये कार्ड्स है। तो गाइज अगर आप काफी टाइम से किसी चीज में स्ट्रक थे, कोई ऐसा साइकिल आपके जीवन में चल रहा था, कोई ऐसा पहलू आपके जीवन में चल रहा था, कोई ऐसा मोड आपके जीवन में चल रहा था काफी अरसे से, काफी टाइम से, 7 मंथ्स 6 मंथ्स या फिर कुछ सप्ताह से, कुछ दिनों से, अगर कोई ऐसी चीजें चल रही थी जिसमें आपको ये फील हो रहा था कि ये चीजें कब खत्म होंगी, तो हो सकता है इस रेस्ट ऑफ जून में आपके जीवन से एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, साथ में यहाँ पे द वर्ड का भी कार्ड है। तो यहाँ पे 50 to 60% लोगों के लिए तो जो भी साइकिल चल रहे थे, स्ट्रक वाले साइकिल, जिससे आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे अपने लव लाइफ में, अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, किसी भी चीज में, तो वो साइकिल यहाँ पे दी एंड होने वाला है। एक साइकिल आपके जीवन से कंप्लीट होने वाला है और आने वाले इस रेस्ट ऑफ जून में आपके जीवन में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी जिसमें आप आगे बढ़ेंगे, आपको मूवमेंट दिखाई देगा। अगर आपको अभी तक लग रहा था कि कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ भी सिचुएशन नहीं सही चल रही है, तो इस महीने में, इस रेस्ट ऑफ जून में आपको सिचुएशन आपके हक में दिखेंगी। चलिए बात करते हैं उनके लिए जो लोग यहाँ पे मैरिड थे, ठीक है, जो लोग मैरिड हैं और जो लोग मैरिड के बारे में सोच रहे हैं। तो जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है आपको बेबी कंसीविंग में दिक्कत आ रही है, लाइक बार बार आपको ये चाहते हो कि आप प्रेग्नेंट हो, आप बेबी कंसीव करो, ऐसी चीजें अगर नहीं हो पा रही थी तो इस चीज से रिलेटेड आपको सॉल्यूशन मिलेगा और हो सकता है कि आपको इस महीने में इसका गुड न्यूज मिले। ठीक है, आपको कई सारे ऑफर मिल जाएंगे, ऐसे ऑफर की आपको सही गाइडेंस, सही सलाह नहीं मिल पा रही थी, एक अच्छे सलाहकार की गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी आपको ये वर्क के लिए, आपको आपकी ये इच्छा पूर्ति के लिए कि आप भी प्रेग्नेंट हो, आपके घर में एक नन्ही मुन्नी मेहमान की खुशी हो। तो हो सकता है इस महीने में आपको कोई बहुत बड़ा सलाहकार मिलेगा जो कि आपको सही गाइडेंस करेगा आपके इस विश को कंप्लीट करने में। ओके, बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड हैं। अगर सिंगल मदर है, आप सिंगल पेरेंट्स और किसी के साथ आप शादी करना चाहते हैं, सेकंड मैरिज, री मैरिज, या फिर किसी रीजन बस आपने अपने पर्सन को खो दिया है और आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके पास 1 से 2 ऑप्शन इस महीने दिखें। किसी को ऑलरेडी आप जानते हैं, पसंद करते हैं वो, और किसी को आप नहीं जानते, तो हो सकता है कोई नए ऑफर प्रपोजल आ सकते हैं इस महीने। जो लोग री मैरिज करना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो हो सकता है आपके लिए कई ऑप्शन हो और आप कंफ्यूज रहोगे कि आप किसे सिलेक्ट करो, लेकिन फिर भी आपका ध्यान बार बार उस इंसान की तरफ जाएगा जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, जिसे आप ऑलरेडी मिल चुके हो, जिसे आप ऑलरेडी, जिसके लिए आपके मन में फीलिंग आती है, लेकिन आपको ये लगता है कि क्या वो इंसान आपको हाँ बोलेगा, क्योंकि हो सकता है आप मैरिड हो लेकिन वो सिंगल है, उसकी शादी वादी नहीं हुई है, तो आपको ये चीजें थोड़ी सी ट्रिगर करती हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो लोग अगर मदर फादर हैं, यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने बच्चों के लिए शायद कहीं शादी के लिए ऑफर प्रपोजल देख रहे हैं। तो जी हाँ, इस रेस्ट ऑफ जून में आपके बच्चों के लिए काफी सारे प्रपोजल ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप कंफ्यूज रहोगे कि कौन से ऑफर को आप सिलेक्ट करें, क्योंकि जो भी ऑफर आएंगे सारे के सारे बड़े ही अच्छे, बड़े ही अट्रैक्टिव आएंगे, काफी अच्छे होंगे। तो आपको ये चीजें दुविधा में डाल सकती हैं, आप कंफ्यूज रह सकते हैं। अब बात करते हैं उनके लिए जो लोग सेपरेशन जोन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, मैरिज के बाद डिवोर्स की बातें चल रही हैं, तो उनके लिए अगर बात करें तो भाई मैं जहां तक देख पा रही हूँ, नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं एरीज साइन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मदर की तरफ से दिक्कत हुई, आपकी मदर नहीं चाहती कि ये रिश्ता हो, आप वहां पे शादी करो जहां आप चाहते हो, वो चाहती हैं आप वहां करो जहां वो चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपने ही शायद अपने पर्सन से बात करना क्लोज किया है, ऑफ किया है, क्योंकि आप चाहते हो आप एक ऐसा मुकाम हासिल कर लो, आप एक ऐसा अचीवमेंट कर लो अपने जीवन में, ताकि आप अपने पार्टनर को एक मतलब जिसे कहते हैं ना, वेल सेटल्ड होने के बाद, हर एक मुकाम हासिल करने के बाद आप उनके पास जाना चाहते हो, ताकि आपके थ्रू उनको कोई चीज की कमी ना दी जाए। और इस वजह से गाइज हो सकता है आप काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और आपको ये भी लगता है, एरी साइन, आपको ये लगता है कि अगर आप सक्सेस रहोगे, आपके पास सब कुछ रहेगा, एक अच्छा जॉब, एक अच्छा घर, तो शायद आपकी फैमिली भी आपको नहीं रोकेगी और आपके पार्टनर की भी फैमिली नहीं रोकेगी, क्योंकि आप वेल सेटल्ड हो।
ठीक है। तो हो सकता है अभी आपको वर्क कर रहे हो, अभी आपको थोड़ा सा समय लगेगा। जो लोग अगर आपके पर्सन आपसे डिमांड कर रहे हैं कमिटमेंट की, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट मैरिज की, या फिर आपकी तरफ से वो कमिटमेंट मांग रहे हैं, आपकी तरफ से स्टकनेस है, आपने ब्लॉक किया है, या फिर आप कमिटमेंट मांग रहे हो, उन्होंने ब्लॉक किया है, तो हो सकता है अभी सही टाइम नहीं है। पहले आपको ग्रोथ करना है, आपको आगे बढ़ना है। ये ग्रोथ होने में हो सकता है अभी थोड़ा सा और टाइम बाकी है। जैसे ये चीज को आप कंप्लीट कर लोगे वैसे ही आप यहाँ पे आपकी बातें बन जाएंगी और जो चीजें स्टक सी हैं वो चीजें आगे बढ़ जाएंगी। अब हम बात करते हैं जिन लोगों के रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लाइक आप भी चाहते हो कि शादी हो जाए, आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, लेकिन जब भी सिचुएशन बनती है सिचुएशन बिगड़ जाती है। मतलब जब भी आप सोचते हो एरीज साइन के अपने घर में बात करो, वहां से कुछ दिक्कत आ जाती है, और जब आपकी तरफ सब कुछ सही होता है, आपके पार्टनर बात करते हैं तो वहां से कुछ दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये जो भी कुछ हो रहा है ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। डिवाइन ही आपका काम करेगी। एक टाइम आएगा, जैसा कि मैं बता रही हूँ, इस रेस्ट ऑफ जून में अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो वो खत्म होनी है, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट चीजें हैं जो आपके बार बार इन एंड आउट हो रहा है। इस टाइम पे हो सकता है जो बार बार ये साइकिल, रिपीटेड साइकिल चल रहा है, ये खत्म होगा और आपकी ये मेहनत रंग लाएगी आपके रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन में, आपके सक्सेस में। आपके जो ट्रू लव है, ट्रू पर्सन है, वो आपको मिल जाएंगे। इस रेस्ट ऑफ जून से आपको चीजें पॉजिटिव आपके हक में दिखाई देंगी। चलिए आपके पर्सन के लिए चलते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो इन्हें अगर ये अभी तक आपके साथ रिश्ते में थे, अगर मैरिड या फिर अनमैरिड, अगर ये आपके साथ रिश्ते में थे और ये बार बार डिसबैलेंस हो जाते थे, इन्हें बिल्कुल ये लगता था, आप जब भी इनसे कमिटमेंट के लिए कहते थे इन्हें लगता था कि चीजें नहीं बनेंगी, चीजें बिल्कुल भी नहीं बनेंगी, इम्पॉसिबल है, तो हो सकता है इस महीने में ये धैर्य रखें, ये पेशेंस इनके अंदर आएगा। क्योंकि सबसे पहला कार्ड स्ट्रेंथ का है, तो इनके अंदर इस महीने में पेशेंस देखने को आपको मिलेगा। जहां ये डगमगा जा रहे थे तो ये पेशेंस के साथ टाइम लेंगे। आपको हो सकता है ये बोले, अभी तक जल्दबाजी में थे तो ये टाइम लेंगे, ये बोलेंगे कि हाँ ये टाइम देना चाहते हैं, ये बैलेंस करना चाहते हैं, फैमिली को भी और आपके रिश्ते को भी बैलेंस करेंगे, सिचुएशन को आगे लेके जाएंगे। जैसा होगा फिर ये आपके लिए एक्शन लेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, डिवोर्स की बात चल रही है, तो हो सकता है पक्ष आपके पार्टनर के हक में जाए, इनकी जीत होगी, कैसी भी कोई केस चले। अगर आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैसेज कॉल नहीं आ रहा था, ब्लॉक की स्थिति थी, मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, तो हो सकता है गाइज आप लोग को अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, या फिर आपके पार्टनर को हो सकता है इन्हें बोलने में कुछ दिक्कत होती होगी, खुल के अपनी बातें नहीं बोल पाते होंगे। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है गाइज अगर जो लोग ब्लॉक की कंडीशन में है तो इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज आ सकता है, इस रेस्ट ऑफ जून में कॉल आ सकता है, मीटिंग भी हो सकता है। जो सिंगल है आपको सोशल मीडिया पे कोई आपके सोलमेट, कोई न्यू लव, कोई न्यू पार्टनर मिल सकता है, थोड़ा सजेस्ट होने के साथ, बहुत ही लाइक आपको अपने मन से, सोल से डिसबैलेंस नहीं होना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है, जानना है कि पर्सन कैसे हैं। अगर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी की सुन के आपके साथ सेपरेशन किया था, तो अब इन्हें समझ में आएगा कि इन्होंने वो सिचुएशन क्यों की, इनको पता चल जाएगा कि इन्होंने वो काम गलत किया था। अभी तक रियलाइज नहीं था, आप बोल रहे थे फिर भी नहीं था, तो अब इन्हें रियलाइजेशन होगा इस महीने में, और ये कंफ्यूजन के साथ साथ आपका वेट करेंगे और चाहेंगे कि आपको टाइम दे और सिचुएशन को सुधारें, क्योंकि अब ये आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो रहे हैं और हो जाएंगे, ठीक है, अगर इनकी तरफ से जो भी गलतियां की गई थी। चलिए आपके करियर के लिए देख लेते हैं एरीज साइन इस रेस्ट ऑफ जून में। उसके बाद एंजल की तरफ से गाइडेंस देखेंगे करियर एंड लव दोनों के लिए, फिर उसके बाद हम आपकी रीडिंग को क्लोज करेंगे। गाइज अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप लोग मुझे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर ऐड है, वहां से आप लोग मुझे पिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग टैरो में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो टैरो के क्लास भी ले सकते हैं, इस टाइम पे ऑफर चल रहा है। कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, चलिए देखते हैं। साथ में आपको गाइज रीडिंग अगर आप लेते हैं पर्सनल रीडिंग, तो वहां पे आपको रेमेडी सोल्यूशन फ्री में दी जाती है विद रीडिंग। ओके, सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जो लोग स्टूडेंट हैं और जो लोग किसी न्यू जॉब की सर्च में है, तो आपको बहुत जल्द नए ऑफर, नए जॉब मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर इंटरव्यूज, कॉल, मैसेज आप इंटरव्यूज
आप इंटरव्यू आपने दिया है तो आपको कॉल मैसेज आ सकते हैं वहां से आपकी ज्वाइनिंग के लिए। यहाँ पे है 10 ऑफ कप। तो गाइज आपके पर्सन के थ्रू आपको कोई सपोर्ट दिया जाएगा, आपके पार्टनर के थ्रू आपको कोई मैसेज आएगा, कॉल आएगा कि यहाँ पे ये जॉब है, यहाँ पे ये चीजें हैं, जाके देख लो, तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मतलब आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे आपके करियर में। 3 ऑफ वैंड्स, जो लोग अगर वेट कर रहे थे बाहर जाने का, बाहर सेटल होने का, अपने वीजा वगैरह का क्लियर होने का, तो उनको अभी थोड़ा सा और वेट करना है, अभी इसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, बाहर से अगर अब्रॉड में आप सोच रहे थे सेटल्ड होने का, वहां से कोई कुछ स्टार्ट करने का वर्क, तो अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना है। ठीक है, ये है गाइज। यहाँ पे इस महीने मैं देख पा रही हूँ एरीज साइन आपके करियर में काफी ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन अगर कोई डिसीजन लेने के लिए अगर आप सोच रहे थे कि कोई नया चीज स्टार्ट करे, तो मैं यही कहूंगी कि नया चीज स्टार्ट तो करिए बेशक, लेकिन पास्ट में जो भी कुछ लर्निंग आपने की है, जो भी लॉस वगैरह हुए हैं या फिर जो भी कुछ चीजें आपको मिली हैं, उससे सीख लेके ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपको लॉस होने के चांसेस होंगे। जॉब छोड़ने से पहले जब तक आपके हाथ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ना आ जाए तब तक जॉब नहीं छोड़िएगा। भले ही वहां पे दिक्कत आ रही है, उसे फेस करिएगा। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आपके करियर के लिए गाइडेंस। यहाँ पे है लेट गो। ये देखिए, अगर कोई स्टकनेस थी आपके करियर में तो उसको लेट गो करिए, आगे बढ़िए। अब देख लेते हैं लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए आपके लिए यहाँ पे है रिकंसीडर, एंड लास्ट वन यहाँ पे है यस। वाह, अगर कोई भी दुविधा, कोई भी क्वेश्चन चल रहे थे लव लाइफ के लिए, तो रिकंसीडर के साथ साथ आपको जवाब दे रही है एंजल यस। आपके काम बनेंगे इस रेस्ट ऑफ जून में। ओके, सो एरीज साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ जून। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।